को हमको आज़ाद हुए 78 ईयर्स हो गए, लेकिन हम अपने घरों में झंडा वापस रख कर और कैंडल मार्च लेके निकल गए। आखिर क्यों? बंगाल में कोलकाता में एक 31 वर्षीय महिला के साथ रेप हुआ। सिर्फ महिला कहना शायद अनुचित होगा, डॉक्टर के साथ। डॉक्टर जी हाँ, वही जो हमें प्राण देते हैं, जो हमें इस दुनिया में बनाए रखे हुए। आइए जानते हैं पूरा मामला। डॉक्टर्स जो कि हमारे समाज को हेल्दी रखने में सबसे ज़्यादा मदद करते हैं। ऐसा कहते हैं कि पैसा चला जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर स्वास्थ्य चला जाए तो बड़ी बात है। इसी को देखते हुए डॉक्टर्स को हमारे समाज का भगवान माना गया। लेकिन बंगाल में 9 अगस्त को आरजे कर मेडिकल कॉलेज में उन्हीं भगवान के साथ ऐसे कारनामे हुए। शर्म तो आती होगी हमको आपको कि हम ऐसे समाज में रहते हैं। सिविल सोसाइटी जिसे हम कहते हैं, बंगाल के गवर्नर ने ये बयान भी दिया कि हम शेम है ऐसी सिविल सोसाइटी पे। क्यों है ये सब? क्या है आखिर ये पूरा मामला? ये जानते हैं, लेकिन उसके पहले ये समझते हैं कि एनसीआरबी के डेटा के अकॉर्डिंग भारत में रोज 90 रेप होते हैं जो रिपोर्ट किए जाते हैं थाने में जाके। लेकिन बाकी का क्या? कोई पुलिस मिल जाती है, कई बड़े लोगों का नाम होता है, कोई इज्जत के डर से डर जाता है, किसी की मजबूरी होती है। तो ये हमारा भारत है जो इसको आज़ाद हुए तो 78 ईयर्स हो गए, लेकिन एक दिन में रेप की संख्या उससे ज़्यादा हो गई, 90। एक दिन में 90 रेप होता है भारत में, रिपोर्टेड। बाकी का आप जानते ही हैं क्या हाल है। डॉक्टर्स जो कि हमारे समाज के एक बहुत बड़े स्तंभ हैं, उन्हीं के साथ कोलकाता में एक ऐसा कांड हो गया, एक ऐसी घिनौनी अपराध हुआ कि हम और आप तो दहलेंगे ही, आने वाली पीढ़ियां भी दहल जाएंगी। 36 घंटे 24 घंटे ऐसे ड्यूटी लगती है डॉक्टर्स की, वो कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हो, चाहे आपका लखनऊ का पीजीआई ही क्यों ना हो। इतनी ड्यूटी लगती है, उसी के दौरान उनको सारे काम हॉस्पिटल के अंदर ही करने होते, चाहे वो खाना खाना हो, अपना डेली रूटीन मैनेज करना हो, वो सब करते हैं। इसी तरीके से आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को अपनी 36 घंटे की ड्यूटी के दौरान वो जो है जाती हैं और पहले तो खाना खाती हैं, फिर नीरज चोपड़ा का मैच देखती हैं और रात के 3 बज रहे होते हैं। वो सेमिनार रूम में जाके लेट के थोड़ा सा आराम करने की सोचती। तभी सुबह 7:30 बजे फिर उनकी बॉडी मिलती है। उसके बाद 10:30 बजे उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है। ये पूरा घटनाक्रम आप समझ रहे हैं? चलिए 7:30 बजे मैं मान सकता हूँ कि इतनी देर कोई गया नहीं होगा, लेकिन 10:30 बजे पेरेंट्स को रिपोर्ट करने का क्या मतलब है? इतनी देर तक आप कर क्या रहे थे? इतनी देर में तो आप बहुत कुछ कर लिए। आप तो मतलब पूरा सबूत ही मिटा सकते हैं इतनी देर में। और उसी बिल्डिंग के ठीक 20 मीटर में रेनोवेशन चालू करवा दिया हमारी जो अथॉरिटीज़ थी, और फिर कहते हैं कि हम तो साफ साफ तरीके से जो है सब काम कर रहे हैं। वहाँ के प्रिंसिपल का बयान ये आया कि उनको कोई बीमारी थी, इसी वजह से उन्होंने सुसाइड कर ली। हॉस्पिटल ने बिना कुछ सोचे समझे सीधे कह दिया ये सुसाइड है। मतलब जान जाती रहे और बाकी सब बचा रहे। खैर, आगे चीज़ों पे जब हम बढ़ते हैं तो धीरे धीरे ये देखते हैं कि पूरा सिस्टम इसमें मिला हुआ है, सिर्फ एक व्यक्ति नहीं। जो व्यक्ति पकड़ा गया संजय राव, वो अपनी जो तुरंत अपराध मान लिया। संजय राव ने तुरंत अपराध मान लिया जो व्यक्ति पकड़ा गया। तुरंत अपराध मान लेने का मतलब ये, अगर हम घाव को देखें, अगर हम ब्रूटैलिटी को देखें, तो ये एक व्यक्ति का काम तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कॉलर बोन तक क्रश थी। कॉलर बोन के साथ साथ प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रही थी, मुंह से ब्लीडिंग हो रही थी, दोनों आंखों से ब्लीडिंग हो रही थी। कोई भी दूर बैठा हुआ आदमी भी ये कह देगा कि ये एक आदमी का काम नहीं। इस पूरे मामले को बहुत अच्छे से डाइवर्ट किया गया, बहुत अच्छे से बुझाया गया। लेकिन जब ये मामला नहीं सुलझा, 9 अगस्त के बाद धीरे धीरे डेट बढ़ती चली गई और ये धीरे धीरे पूरे इंटरनेट पे वायरल हो गया। वायरल होने के कारण सरकारों को इस पे कदम उठाना पड़ा। कदम पे क्या उठाए कि उस एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, बाकी कई चीज़ें हुई। लेकिन एक चीज़ आप समझिए, बंगाल की सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्लेम कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट बंगाल को ब्लेम कर रहा है। इन दोनों के बीच आम आदमी खड़ा होकर तमाशा देख रहा है, हमारे आपके जैसे लोग, जिन्हें मज़ा भी आ रहा है। ममता बनर्जी जी कह रही है कि बीजेपी वालों ने किया है, बीजेपी वाले कह रहे हैं ये टीएमसी वालों ने किया है। मतलब आप ब्लेम गेम खेलते रहिए, जनता का जो होगा वो तो हो ही रहा है। मतलब न्याय से मतलब नहीं है, सामने वाले को नीचा दिखाने से मतलब है कि उस पार्टी के आदमी ने किया। हमें समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये मामला किसी पार्टी का नहीं, किसी सरकार का नहीं, ये मामला नैतिक कर्तव्यों का है। ये मामला समाज में महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ये मामला एक लड़की के रेप से जुड़ा हुआ है। ये मामला निर्भया जैसे कांड के बाद भी है। निर्भया कांड जो कि पूरे देश को दहला दिया, एक मुहिम जगी, कैंडल मार्च निकले, सब हुआ।
लेकिन आज सिर्फ उनके सपोर्ट में डॉक्टर से क्यों दिख रहे हैं, हम आप क्यों नहीं हैं? फिर हम आप कहते हैं कि इतना टाइम कहाँ है रोजमर्रा की डेली जिंदगी में, और जब ऐसा कुछ हो जाता है तो इंस्टा पे 2 पोस्ट करते हैं और निकल देते हैं। बात डिस्कशन शुरू करने की है। मैं और आप सिस्टम का हिस्सा नहीं मान सकता हूँ, लेकिन मैं और आप इस देश का हिस्सा हैं। हम डिस्कस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, चीज़ों को नई तरीके से बदल सकते हैं, और सबसे बड़ी बात अपने बच्चों और अपने बड़ों से इस बात पे डिस्कस कर सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। मेरे ख्याल से ये प्रोटेस्ट भी कुछ दिनों चलेगा, फिर मामले को दबा दिया जाएगा। हमारी जो नेशनल मीडिया है वो थोड़ी सी है भी ऐसे कि जिधर व्यूज़ आए उधर भागो। उसके बाद क्या होगा? निर्भया के जो अपराधी थे उन्हें 7 साल बाद सजा मिली। सबको पता था यही अपराधी है। केस चलता रहा, लड़ते रहे, केस चलता रहा, लड़ते रहे। शाबाशी तो हमें निर्भया की मां को देनी चाहिए, जिन्होंने जो लड़ी और अड़ी रही कि हमें न्याय चाहिए। आज समाज में खाली खड़े होके और झंडा दिखा देने से, कैंडल मार्च लेके निकल जाने से होता है बहुत कुछ होगा, लेकिन कितने दिन तक? फिर से इंटरनेट पे कोई नया ट्रेंड आएगा, कोई नई फिल्म रिलीज होगी और वो हैशटैग गिर के नीचे चला आएगा, और मैं और आप घर में बैठ जाएंगे, 2 रोटी का इंतजाम करेंगे, काम खत्म हो जाएगा। गीता में जब अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण, अर्जुन सवाल पूछते हैं श्री कृष्ण से कि क्या द्रौपदी का चीरहरण पे मेरी प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए, तो श्री कृष्ण कहते हैं ये तो तुम्हारा व्यक्तिगत विषय है, तुम्हारा निर्णय है कि तुम द्रौपदी के चीरहरण पे कैसे रिएक्ट करते हो। लेकिन हाँ, एक बात जरूर समझना कि द्रौपदी चीरहरण सिर्फ तुम्हारी समस्या नहीं है, ये पूरे